नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2024 के रीजनिंग मॉडल पेपर 11 की। इससे पहले मॉडल पेपर 10 तक की हमारी क्लासें हो चुकी है, आप उनको भी देख लीजिएगा। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे ही सानिया मिर्ज़ा किस से संबंधित है। हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर क्या क्रिकेटर है, तो क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है, तो वो खेल हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, वॉलीबॉल दे रखा है, बॉक्सिंग दे रखा है, और शतरंज और टेनिस। तो हमें पता है कि जो सानिया मिर्ज़ा है वो किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस खेल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता है ना सानिया मिर्ज़ा कौन है और वो किस खेल को खेलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। देखो हमें बताना है कि यहाँ पर जो दे रखा है वो 4 शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो अलग है वो कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखा है कान, आंखें, नाक, यकृत। देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कान, नाक, आँख, ये तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों के ऑप्शन क्या है, बाह्य अंग है, शारीरिक अंग के बाह्य अंग है। पर ये देखो यकृत, ये हमारे आंतरिक अंग है। ठीक है ना, जबकि ये क्या है, बाह्य अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके ये 4 जो दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। तो हमें बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो यहाँ TAILOR, तो यहाँ पर देखो T है, I है, L है, A है, O भी है और R भी है, यानी ऑप्शन A तो बन सकता है। ACTION यानी ये भी बन सकता है। ऑप्शन 2 भी बन सकता है। ऑप्शन 3 देखो CREATE, CREAT और E, यहाँ पर दोनों 2 ई है तो दोनों ई है मिल गई, तो ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 4 नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, कौन सा अक्षर ऐसा है जो इस शब्द में नहीं दे रखा। तो देखो यहाँ पर देखो B है, इधर भी B है, R भी है, E भी है, A भी है, T भी है। पर देखो यहाँ पर क्या है, H दे रखा है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी H नहीं है इस शब्द में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में जो ये शब्द दे रखा है उसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, इस शब्द को इस प्रकार लिखा जा रहा है। तो बताओ इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है PRIVATE, और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब क्या है, ये जो सब कोड दे रखे हैं ये इनके वास्तविक कोड नहीं होकर इनको कोड अलग से दिया गया है। ठीक है, और जैसे वास्तविक तो P कितने पे आता है, 16 पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो वो नहीं देख रही, यहाँ पर क्या दे रखा है, अलग से दे रखा है। यहाँ पर दूसरा शब्द दे रखा है RISK, यहाँ पर कोड दे रखा है R का 2, I का 3, S का 9 और K का 8। तो हमारे पास जो शब्द पूछा है वो RIVET और S दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर कोड निकालना पड़ेगा हमें इन शब्दों से। तो इन शब्दों में देखो यहाँ पर अगर हम R का कोड देखें तो R का कोड एक तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा कहाँ, एक यहाँ पर मिलेगा। अब अगर देख पा रहे हो तो दोनों जगह क्या दे रखा है, R का कोड 2 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर R का कोड क्या होगा, 2। इससे 2 से स्टार्ट होने वाले जो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है, एक तो 4 नंबर वाला है और एक 2 नंबर वाला है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ से हट ही गए।
ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आई का कोड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर भी कितना है 3 है। इसका मतलब आई का कोड क्या होगा 3 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर वी का कोड देखो 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखो, 4 लिखोगे तो देखो यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। आगे बढ़ते हैं। आगे ई का कोड देखो, ई का कोड अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखो 7 दे रखा है ई का कोड, तो ये होगा 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये 7 है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम टी का कोड देखें तो टी का कोड कितना है 6 है, एस का कोड कितना है 9 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एक सीरीज़ का नंबर सीरीज़ दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्या दे रखा है 15, 18, 23, 30 और 39, 50, 63। तो अगर हम यहाँ पर अगर ढूंढें तो इसमें क्या होगा। यहाँ पर दे रखा है 15, देखो यहाँ पर कितना है 15 है। 15 से अगर हम 18 की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस गया। उसके बाद में 18 से अगर 23 पे आए तो प्लस कितने करने पड़े 5, फिर हुआ कितना प्लस का 7, 30 से प्लस का कितना 9, फिर देखो 50 प्लस का कितना 11, फिर 63 प्लस का कितना हुआ 13। इसका मतलब क्या हो रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगर हम यहाँ देखें तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो आगे कौन सी आएगी 15 आएगी। अगर हम इसमें 15 जोड़ेंगे तो देखो 63 प्लस 15 करोगे तो कितना होगा 8 और ये 78, और 78 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा 78 आएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाईं ओर से 12वां तथा दाईं ओर से 18वां है। हमें पता है कि अगर हम किसी भी एक पेड़ का या फिर एक व्यक्ति का अगर हमें दोनों साइड से अगर नंबर पता हो तो हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। देखो टोटल बराबर क्या करोगे, लेफ़्ट प्लस राइट और -1। अगर लेफ़्ट कितना है 12 प्लस राइट कितना है 18, माइनस का 1 करोगे तो 12 और 18 कितने हुए 30, माइनस का 1 करोगे तो यहाँ होगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।